तो आपके आसपास तो आपने तरह तरह के लोग तो देखे ही होंगे और रोज देखते ही आते हैं, लेकिन जब क्रिप्टो करेंसीज पर बात आके रुकती है तो वही लोग दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप लोगों का ऐसा हो जाता है जो लोग कहते हैं कि भाई साहब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना बहुत रिस्की है, इसमें अगर पैसा लगाओगे तो 100% आप डूब जाओगे। और दूसरी तरफ वही लोगों का एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है जो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना यानी हर साल कम से कम 100% रिटर्न्स तो मिलते ही रहते हैं। लेकिन कैसे मेरे भाई? तो लोग कहते हैं डायमंड बॉक्स स्टूडियो की स्ट्रेटेजी के साथ। तो क्या है स्ट्रेटेजी और कैसे कम से कम 100% के रिटर्न्स पर ईयर आप निकाल सकते हो, ये देखते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोई ना कोई स्टेबल या फिर फिक्स एक इनकम या फिर प्रॉफिट का सोर्स चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आज इस वीडियो में कम से कम रिस्क के साथ कैसे आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सकते हो, इसकी एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्टेबल क्रिप्टो स्टेबल इनकम स्ट्रेटेजी। ये एक स्ट्रेटेजी पर आज हम डिस्कशन करेंगे, और ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है इसमें आपका कितना प्रॉफिट होगा ये खुद आप डिसाइड करोगे, आपका लगाया हुआ कैपिटल डिसाइड करेगा। जनरली जब हम एफडी की बात करेंगे तो लगभग 6% के रिटर्न्स पर ईयर हमें मिलते हैं। वही रिटर्न जब गोल्ड में आएंगे तो 9% के हो जाते हैं, रियल एस्टेट में 12.5% के हो जाते हैं, और स्टॉक मार्केट में तो वो चेंज होते रहते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए अलग ट्रेडिंग के लिए अलग। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हिस्सा होगा वो होगा स्टेबल कॉइन्स का, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो होगा वोलेटाइल कॉइन्स का। जो स्टेबल कॉइन्स है उनमें मैनिपुलेशन काफी ज्यादा कम होता है, और जो उनका मार्केट कैप है वो भी काफी बड़ा होता है। उसके साथ साथ जो स्टेबल कॉइन्स है इसमें कोई रैपिड स्विंग्स नहीं आते मार्केट में, यानी अचानक से वो कॉइन डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा फिर डायरेक्टली नीचे भी नहीं आएगा, जो भी होगा एक रेंज बाउंड में काम चलेगा। उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म में जो स्टेबल कॉइन्स है उसमें प्रॉफिट कम होता है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी कम होती है। और दूसरी तरफ अगर वॉलेटाइल कॉइन्स की बात करेंगे तो वॉलेटाइल कॉइन्स जो है उनमें मैनिपुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उनका मार्केट कैप पहले से ही कम होता है, और कम मार्केट कैप होने के कारण कोई अगर बड़ा कैपिटल डाल दे तो यहाँ पर रैपिड स्विंग्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं मार्केट में। शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट हो सकता है ट्रेडिंग करेंगे तो, बट यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, हाई रिस्क होती है वॉलेटाइल कॉइन्स के अंदर। और ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोग यही वॉलेटाइल कॉइन्स की अलग अलग स्ट्रेटेजीज को लगाते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। बट आज हम उल्टा काम करेंगे, यानी एक्चुअली ये काम सीधा है लेकिन लोग उल्टे काम को सीधा मान लेते। आज हम ऐसा काम करेंगे, हम स्टेबल कॉइन्स में एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं जो स्ट्रेटेजी में रिस्क भी मिनिमम है और प्रॉफिट भी मैक्सिमम है। तो जैसे आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, हम कॉइन DCX के एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे यहाँ पर भी ये एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है कॉइन DCX। कॉइन DCX के प्लेटफॉर्म पर जैसे ही हम आएंगे आप लॉग इन कर सकते हो, और यहाँ पर सर्च बार में हम सर्च करेंगे यहाँ पर एक कॉइन जिसकी मैं आज आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। कॉइन कौन सा है तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ USDT जो कॉइन है INR में हम इसे ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी टाइम फ्रेम सेट करेंगे। टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर्स की टाइम फ्रेम है, हम इसे चेंज कर कर 1 डे की करेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए 1 डे की टाइम फ्रेम पर लेके आया हूँ। आप आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो 15 मिनट्स या फिर जो भी अपनी डिसेंट ट्रेडिंग की जो टाइम फ्रेम्स होती है उसे यूज कर सकते हो। आपको एक्सप्लेन करना है आसानी से, इसके लिए मैं 1 डे की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्ट्रेटेजी में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने मैंने 1 डे की कैंडल पर ये सब ओपन किया है। अगर हम बात करेंगे बस कुछ ही दिनों पहले, लगभग मैं आ जाता हूँ एक वीकेंड से 15 दिसंबर की, ओके 15 दिसंबर की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे मैंने 15 दिसंबर के कैंडल पर पॉइंट किया है, बट यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो OHL और C। O मतलब होता है ओपन, यानी उस दिन मार्केट कब ओपन हुआ था। H मतलब होता है हाई, ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर गया था,
एल मतलब होता है लो, ज्यादा से ज्यादा कितना लो हुआ था, और सी मतलब क्लोज, यानी मार्केट उस दिन पर कहां पर क्लोज हुआ है। अगर इस कैंडल की बात करेंगे तो मार्केट ओपन हुआ था 89.35 और हाई गया था 90.50। यानी आप इस पूरे ड्यूरेशन में क्या कर सकते हो, देखिए मार्केट ओपन कहां पर हुआ है 89.35, ओके, और क्लोज हुआ है 90.50, यानी इनके बीच में आप देखोगे तो लगभग 1 रुपए से ज्यादा का मूव इस कॉइन ने दिया है, ओके, टीथर कॉइन में। अगले ही दिन की बात करेंगे तो लगभग 16 दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, हम पास्ट रिकॉर्ड से फ्यूचर को प्लान करेंगे। देखिए कहां पर कैंडल ओपन हुई थी, 90 टोटल 90 रुपीज पर ओपन हुआ था। ये जो कॉइन है मार्केट इसका ओपन होता 90 रुपीज पर, हाई कहां पर गया था 90.69, यानी 69 पैसे की मूव इस कॉइन ने दी थी, ओके। तो 69 पॉइंट्स का यहाँ पर भी एक मार्जिन था। अगले आगे बढ़ते 17 तारीख पर, 17 तारीख पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था 90.01 पर ओपन हुआ है और क्लोज कहां पर हुआ है 90.50 पर। यहाँ पर भी देखोगे तो लगभग 49 पैसे का आपको मार्जिन मिल गया। वैसे आप देखोगे तो हर मैक्सिमम टाइम आप देख सकते हो कि ये जो मार्केट है एक जोन बाउंडेड है। अब कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पर ये जो पूरा व्हाट वी कैन से मार्केट है, ये आप देखोगे तो एक लेवल के अराउंड एक सपोर्ट ले रहा है, ओके। कौन सी लेवल है, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स आकर रुका है। कितनी बार रुका है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। अब जो है 7वीं बार है, मार्केट इसी लाइन के अराउंड है, ओके। और ये जो टीथर कॉइन है ये यूएसडीटी पर बेस है, ओके, जो यूएस है, यूएस डॉलर, उस पर बेस्ड कॉइन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट इसी जोन के अंदर एक घूम रहा है। एक तो रेजिस्टेंस लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ अराउंड रेजिस्टेंस लाइन निकल के आएगी और सपोर्ट लाइन यहाँ पर आएगी। तो एक जोन बाउंडेड में है। ये कॉइन कभी भी अचानक बिटकॉइन की तरह एक साइड में मूव नहीं रहेगा, ओके। ये कॉइन एक जोन में ही प्ले करेगा हमेशा, ओके। तो जब भी आप इस कॉइन में व्हाट वी कैन से स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा देखना है कि आप कैसे करेंगे। कब यहाँ पर जो पूरा गेम है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर दिन का आप 1% का भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप समझ लो कोई अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा किसी दिन, और 1 लाख में देखिए अगर हम इसकी करंट प्राइस कितनी है 90.60, तो अगर हम इस करंट पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे तो 1 लाख को अगर 90.60 या फिर 92 से कर लेते हैं डिवाइड, तो लगभग 1000 के अराउंड कुछ फिगर्स आएंगे। यानी लगभग आप 1000 पॉइंट्स बाय कर सकते हो, ओके। 1 लाख रुपए अगर हो गए तो लगभग 1000 पॉइंट्स से थोड़ा ज्यादा बाय कर सकते हो। अगर आप इसे बाय करोगे 92 के प्राइस पर और मार्केट 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, अगले दिन किसी दिन 1 पॉइंट कम होगा, फिर अगले दिन एक और पॉइंट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे मार्केट 1 पॉइंट की मूव आपको देगा। थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा आपको, बट समझ लीजिए ये मार्केट, ये जो कॉइन है ये स्टेबल कॉइन है। ये 1 पॉइंट से अगर बढ़ेगा तो बस कुछ ही देर में, मतलब 1-2 दिनों में 1 पॉइंट से गिरेगा भी तो उस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, ओके। यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में एंटर नहीं करोगे। जिस दिन कॉइन फिर से बढ़ेगा तो 1 पॉइंट बढ़ेगा, लगभग 1 पॉइंट के अराउंड बढ़ेगा। जैसे हमने देखा कभी 69 पैसा, कभी 85 पैसा, कभी कभी 1 रुपये 20 पैसा, तो आपके पास 1000 कॉइन आ जाएंगे। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर अगर हम समझ ले कि 91 के हिसाब से डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूँ, तो लगभग आएंगे 1099 कॉइन्स आपके आ जाएंगे। टीथर के 1099 कॉइन्स आ जाएंगे। थोड़ा हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि चलो भाई साहब 1000 ही कॉइन्स आ रहे हैं, ऊपर की जो 99 कॉइन्स है वो एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। तो 1000 कॉइन्स भी अगर आपके पास आ रहे हैं 91 के हिसाब से, और अगर आप 1 कॉइन के पीछे 1 रुपए का भी प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो, तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरे इन्वेस्टमेंट पर 1000 का प्रॉफिट होगा। यानी 1 लाख पर 1000 का प्रॉफिट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 1%, ओके। 1% का प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस। साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। समझ लीजिए किसी दिन मार्केट बंद है, ओके, किसी दिन, वैसे तो क्रिप्टो का मार्केट बंद होता नहीं है, बट किसी दिन अचानक कुछ भी होता है, आप कंसिडर कर सकते हैं 1 आध 2 दिन पकड़ लीजिए। किसी दिन कॉइन गिर रहा है वो भी पकड़ लीजिए। तो आप नहीं तो भी अगर 265 डेज में आपको दे देता हूँ आधे से ज्यादा, ओके, सिर्फ अगर 100 दिन आपको ही प्रॉफिट हो जाएगा, सिर्फ 100 दिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे तो भी आपके परसेंटेज रिटर्न हो जाएगी 100% रिटर्न। यानी 1 साल में पैसा डायरेक्ट डबल होगा। बस यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज्यादा है, स्ट्रेटेजी स्टेबल है, बट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिस्क भी कम है। इनिशियली पैसा जिसके पास है वो इस स्ट्रेटेजी को जरूर से अप्लाई कर सकते हैं।
फाइनली ये जो हमारी पूरी USDT टीथर की जो स्ट्रेटेजी है ये आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज चाहिए जो आपने ज्यादा जगह पर सुनी नहीं होगी या फिर एक हिडन स्ट्रेटेजी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।